आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मुंबई एक्सप्रेस जो मौदा पहुंच गई है, मौदा में अगर व्लॉग बनाना हो तो क्या चाहिए? कुछ शॉपिंग चाहिए, दो चार बार इधर उधर जाना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर खाला के यहाँ चले गए, नानी के घर चले गए, मामू के घर चले गए, और कहाँ चले गए? शॉपिंग करने चले गए, फुप्पी के घर चले गए, और उसके बाद में घर पे खाने का दिखा दिया, और फिर उसके बाद में रात को चाय पीने के लिए चले गए। ये हो जाता है व्लॉग में। आने पे इनको पता लगता है गीजर और एग्जॉस्ट दोनों खराब है। अब देखिए कितनी ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। गांव का इलाका है, खुला इलाका है, और जो ये दिखा रहे हैं कि इतना ज़्यादा कोहरा है कि वो दिखाई भी नहीं दे रहा, तो वहाँ ठंड भी काफ़ी है। तो ऐसे ठंड में जो इनके पेरेंट्स हैं वो ऐसे ही रह रहे हैं, उन्हें क्या गर्म पानी नहीं चाहिए? और ये आई हैं और आकर इन्हें तुरंत ही जो है गर्म पानी चाहिए, तो गीज़र चाहिए, तो गीज़र भी आ गया और ये सब लग गए। आखिर कहा है ना कि प्रिंसेस हैं हमारी। प्रिंसेस सिर्फ नखरे के लिए हैं, मुंह बनाने के लिए हैं कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, इतनी रात को क्यों आओगे। जैसे कि व्लॉग का मीनू है, एक बार जो है बेटी खाला के यहाँ जाके दिखा दिया, एक बार जो है मार्केट जाके दिखा दिया, और इस समय तो मौसम चल रहा है ना सरप्राइज़ का, तो सरप्राइज़ के नाम पर सोफ़ा ले आई हैं मैडम घर में, कि सोफ़ा की ज़रूरत है, और सोफ़ा भी खरीदने के लिए जो सस्ते वाला हो ना वो दे दो। मतलब क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। कम से कम आपके पास पैसे की कहीं कोई कमी तो नहीं है, तो आप कम से कम जो है वहाँ पर जो अच्छी चीज़ है वो देख कर ला सकती हैं। और वहाँ पर रही बात इसकी कि सस्ता और महंगे की, तो आप बार्गेनिंग कर सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो उस कीमत की नहीं है, तो कम से कम बार्गेनिंग की जा सकती है। ये क्या, जो सबसे सस्ते वाला हो ना, तो इसलिए वो ऐसा दिखा देगा, तो मैं ले आई। तो सोफ़ा कोई सरप्राइज़ नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है कि मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दे दिया है। ये तो घर की ज़रूरत थी जो आनी थी। अब उसको दिखा रही है कि जी मैं तो वहाँ से लेकर आई हूँ और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, और ये इस तरह से ले आई सबसे सस्ता वाला, सबसे अच्छा। अब मिस्टर गुटके को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये जो ले आई है वो भी मेरे बिना लेकर आई है। ये तो एक अच्छी बात नहीं है। तो पूरा रौब में उससे कह रहा है कि आज के बाद में कोई भी चिल्लाओ ना तो मेरे को बताना पहले। भाई पैसा ऐसी ही चीज़ होती है, वो किसी को नहीं पूछता। उसके पास पैसा है, वो चली गई और जाके ले आई। आपको क्यों पूछेगी? जब उसको करना होगा वो करेगी, और जो करना होगा वो करेगी, और आपको भी जितना है देने होंगे उतने ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं देने वाली है। क्या आँख दिखा रहे हो? यहाँ आँख दिखाने से काम चलने वाला नहीं है। और बार बार बिलोटा बिलोटा कहोगे तो तुम्हारे ही कटने वाले हैं, मतलब कि नंबर, मतलब कि समझ गया होगा आप। अब भाई उसने तो सरप्राइज दे दे के इतना लाद दिया कि अब जो है इसको लग रहा है कि मैं क्या करूं इसके लिए, बर्थडे आ रहा है इसका, और इसको कौन सा सरप्राइज दूं, क्या करूं। तो उसने जो है गाजर का हलवा बनाने का सोचा है, गाजर का हलवा बना रही है। अब गाजर का हलवा कब बनाया था, कब नहीं बनाया था, ये याद ही नहीं है। भैया बनाया होगा तो तुम्हें याद होगा, और जब नहीं बनाया होता तो क्यों ज़बरदस्ती ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैंने कभी गाजर का हलवा बनाया है। अच्छा अब देखिए पता लगेगा कि बनाया है नहीं बनाया है, ये तो बनाने से पता लगेगा। तो अब देखिए बन रहा है गाजर का हलवा, जो सर्दियों की सबसे बढ़िया अच्छी डिश होती है, वो बन रही है यहाँ पर। अब वो बनाते समय जिस तरह से वो कड़छी चला रही है कि देखो ये फ्रेंड्स, ये तो घूम ही नहीं रहा है। अब ये फ्रेंड्स कोई आए, आके इनको घुमा के दिखाए करे, और जिस एंगल से जैसे आप चला रही हो उसे घुमाने की कोशिश कर रही हो, वो तो लगता है उछल के बाहर गिर जाएगा। आप उसमें करछी लगाकर और उसको जोर कहाँ से दे रही हो? आप जो पतीला है, पतीले के ऊपर रख कर जोर दे रही हो। ऐसे में तो वो सीधा, अगर ज़्यादा जोर दे दिया तो निकल के बाहर गिर जाएगा वो। तो ये तो आपका चलाने का तरीका है, ये तरीका है आपका बनाने का हलवे को। ड्राई फ्रूट जो है कट करने होते हैं, आपने सोचा कि जल्दी हो जाएंगे, भैया ठीक है काम चोरी है, लेकिन ऐसे भी ये काम चोरी के काम ही ख़राब कर दें। आपने उसमें डाला और ऊपर से वो चला दिया, और वो इतना चला दिया कि वो तो बारीक पाउडर हो गया। पाउडर क्या, वो तो पीस के और अच्छी तरीके से पानी में घोल के वो भी डाल देते आप। अब अगला नमूना देखो, दूध डालने का तरीका देखो। दूध डालने के स्टाइल से ही पता लग रहा है कि किस तरह से काम किया जाता है और कैसे काम किया जाता है। भैया ये सब तरीका जो बता रहा है ना, ऊपर से बाद में जब बन गया तो मीठे का भी अता पता नहीं है उसमें, तो ये सब बताता है कि आपने नहीं बनाया, और ना ही ये आपके बस की बात है। आप बनाने बैठ जाते हो, कुछ ना कुछ करने बैठ जाते हो, क्योंकि वो दिखाना ही दिखाना है।
और कोई ना कोई सरप्राइज आपको सूझा नहीं तो चलो आप ये बना लेते हैं। कोई आसान सा काम करना था जैसे आपकी भाभी ने किया था, बिस्कुट के ऊपर ही सब कुछ लगा कर दिखा दिया और उनकी रेसिपी बन गई और एक ब्लॉग बन गया। ऐसा आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था ना, गाजर के ऊपर ही कुछ मावा वगैरह लगाओ, ये लगाओ और ये कि जी ये बन गया गाजर का हलवा, इसे खा लो। कोई ना कोई झटपट वाला काम करना चाहिए था ना आपको भी। अब देखिए हलवा बन गया है, तो हलवा उसको टेस्ट करने के लिए एक प्लेट के अंदर दिया है। उस प्लेट में इतना हलवा है कि लगभग वो आधा किलो के बराबर है। क्या कोई जो है एकदम से आधा किलो हलवा खा सकता है? आपने उसको दे दिया कि ये लो हलवा, ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, और उसके ऊपर वो भी लिख के दे दिया, लव यू लिख कर दे दिया। लेकिन इतना हलवा कोई खा सकता है क्या? और अगर टेस्ट करने के लिए दिया तो कटोरी में छोटा सा 1 चम्मच 2 चम्मच जो है उसके अंदर डाल के दिया जा सकता है। आपने इतना सारा हलवा दे दिया, अब उस खाए हुए हलवे को ही अब आप मीठे कम होने के बाद में दोबारा बनाएंगे, ये सबको देंगे। ये कौन सा तरीका हुआ कि खा खा के उसके अंदर डाल दिया जाए और फिर दोबारा बना लिया जाए? मतलब कहीं से भी दूर दूर तक आपकी सोच दिखाई देती है। ये जो अभी आपने उम्र बताई थी 30 यानी 30+, आपकी बात मान ले तो 30+, तो 30+ को इतना भी नहीं है कि वो कैसे करके दिया जाता है और वापस उसमें ऐसे डालेंगे तो वो सारा सारा खराब हो जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, हाउस मेड जो है ना वो बना रही है, पाए बना रही है, और वो पाए देख के बड़े खुश कि भई ये क्या बना रहे हो, पाए बना रहे हो, ठीक है। लेकिन बस वो पूछना ही पूछना है, दूर दूर तक वास्ता नहीं है। खाने खाने का ही शौक है, बनाना कैसे है, क्या बनेगा कैसे नहीं बनेगा, पीला वन मसाला होना चाहिए, इसका लाल मसाला होना चाहिए, कुछ पता नहीं है दूर दूर तक। मतलब ये 30+ वुमेन की बातें हम कर रहे हैं, जिसकी फैमिली में ये सारी चीज़ें नॉनवेज डिशें बनती चली आ रही होंगी और बिल्कुल देखी भी होंगी उसने। अमरूद का तो पता नहीं कितने बीमार हैं, मतलब अमरूद देखा और लट्टू हो गए या लड्डू या कोई कुछ भी हो, आपको अमरूद चाहिए ही चाहिए। इतना आप अमरूद अमरूद करते हो कि अब तो व्लॉगों में देखते देखते बोर हो गए हैं कि भैया अमरूद क्या है ये। बेडशीट उनको लाल बेडशीट अच्छी नहीं लग रही है, तो वो बेडशीट बदलनी है। बेडशीट कैसे बदलनी है? वो ब्लैक कलर की बदलनी है। उनके सारे कॉर्नर्स पर एक छोटी छोटी गांठ बांधी हुई है, सो दैट उसको ऐसा करने से वो बेडशीट इधर उधर खिंचती नहीं है, वो दब जाती है। भैया अपनी भाभी जो है ना वो ज्ञान देती रहती है, उनका भी देख लेते। उन्होंने तो वो लास्टिक वाली मंगवा दी, मतलब जो घरों में यूज़ करने का तरीका होता है, गांठ के बिना भी काम चल जाता है, लास्टिक के बिना भी काम चल जाता है। अब सारे मैट्रेसेस को साइड में खींचिए, उसके बाद में वो चादर डालिए, उस मैट्रेस के नीचे वो दबाइए और उसको स्लाइड कर दीजिए, सो दैट वो कॉर्नर तक जाके दब जाए, और इस तरह से चादर आराम से दब जाती है उसके अंदर। तो मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके जो हमारी कॉमन लेडीज़ हैं, घरों में लेडीज़ हैं, वो सब जानती हैं, बहुत अच्छी तरह करती हैं। ना ही तो वो जो है भाभी की तरह करके फैंसी वो लेकर आएंगी जिसमें कि इधर उधर जो उसमें लास्टिक लगी रहे। डेफिनेटली बात है, आपको वो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ना उसकी। जो सिंपल से काम हो सकते हैं उसके लिए अगर कुछ और यूज़ करेंगे तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। और दूसरी ये है, ये उसको गांठ में लगा लगा के वो उसको ऐसे कर रही हैं। तो ये अपनी भाभी के भी व्लॉग देख लिया करो, आपके पास भी बहुत पैसा है, कर लेना और मंगा लेना इस तरह की बेडशीट। अब देखिए इस काले खरगोश को, जो कि बिलोटा भी है, उसको अपना घर सजाना है, और घर सजाने के लिए उसे चाहिए फ्लावर्स, और उसे चाहिए फ्लावर्स की बेल। और वो जो है पापा अर्थ वाले जो है ना, उन्होंने भेज दिया उनके पास में। और देखो प्लास्टिक के जो है फ्लावर्स लगाकर, प्लास्टिक के फूल लगा के बहुत खुश हो रही है, देखो ये लगा दिया ये लगा दिया। अरे आप जो है नेचर के इतने पास में हो, गांव में रहते हो, वहाँ पे इतनी सारी जो है मतलब ग्रीनरी और ये सब है, नेचुरल वे में है। आपको तो नेचुरल पौधे ला ला कर अपने घर में लगाने चाहिए। घर भी यही वाला कोई छोटा तो है नहीं, घर भी बड़ा है, आप आराम से अच्छे पौधे वहाँ पर लगा सकते हैं और वो ज़्यादा सुंदर दिखाई देंगे और वो लाइव भी होंगे। देखिए जो भी प्लास्टिक का पौधा कभी भी आप घर में लाके लगाते हैं ना, वो आज जैसे लगाया है वैसा ही 1 महीने बाद भी रहेगा और 1 साल बाद भी रहेगा। मे बी कलर उसके थोड़ा बहुत ऐसे हो जाए या फिर वो थोड़ा सा पहले से डल हो जाए, लेकिन अगर आपने एक असली प्लांट लगाया है तो वो हर रोज़ अपनी कुछ ग्रोथ दिखाता है। उसमें कभी फूल आते हैं तो कभी पत्तियाँ आती हैं, नए नए कलर की पत्तियाँ आती हैं, मतलब नया नया जैसे पत्ती आती हैं तो वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और दूसरी बात ये
ये नेचुरल ऑक्सीजन का तो सोर्स है ही। आज जब इतना पॉल्यूशन का ज़माना है तो ऐसे टाइम में अगर आप प्लांट्स घर के अंदर लगाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने घर का ना एनवायरनमेंट है उसको पहले से बेटर बनाते हैं। और दूसरा, इनको देखकर जो मतलब खुशी मिलती है वो ये प्लास्टिक के फूल्स और इन सब को देखकर खुशी नहीं मिलती। तो आप वैसे बात करते हैं पापा अर्थ, मामा अर्थ, नाना अर्थ, सबके बात करते हैं, इतना इनिशिएटिव इतना बड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल कर बताती हैं, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव 2025 तक 10 लैक्स जो है प्लांट्स लगने हैं। तो भैया 10 लैक्स प्लांट लगने हैं तो कुछ आप भी कर लेते ना, या उनके ऊपर भरोसा छोड़ा हुआ है? भैया लगता है ऐसा ही है, ये जो कॉस्मेटिक्स वगैरह ये सब जो प्रमोट करते रहते हैं ना, वो तो लगाएंगे 10 लैक्स, ठीक है, तो इनको कुछ करना नहीं है, सारा का सारा काम उनको करना है। ये नहीं कि उस चीज़ को, इनिशिएटिव को अगर आप अच्छा समझते हो तो अपने पर्सनल लाइफ में भी लेकर आओ। जैसे कि उन कॉस्मेटिक्स को आप अच्छा समझते होते, बहुत सारा कुछ समझते होते, जितना आप बयान करते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है, तो फिर तो आपको झूठी इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कुल मिला के ये बनावटी ज़िंदगी, बनावटी फूल और बनावटी रंग, यही आपका असलियत है। आपकी चाहे रिश्ते हो चाहे कुछ भी हो, वो सब बनावटी हैं, असल में कुछ और है। कैमरा सामने होता है तो इसलिए ये सब करना ज़रूरी बन जाता है, तो इसलिए करना ही करना है ये सब। तो चलिए इस बनावटी दुनिया को यहाँ एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।